नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल M4 वनडे एग्ज़ाम में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं चला रहा हूं टेस्ट सीरीज जो कि बिहार के सभी कॉम्पिटिशन्स और आने वाले जितने भी कॉम्पिटिशन हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आज इसका टेस्ट सीरीज का दूसरा पार्ट है। तो यहाँ मैं टॉप 25 जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ आप अपने खुद के तैयारी की जाँच करें और अपने स्कोर्स को है वो जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो बढ़ते अगले अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1912 ईस्वी में। बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा जी थी वो लॉर्ड हॉटिंग द्वितीय के काल में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने की थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिन्ह में सिंघों की संख्या कितनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ जो है वो भारत के राज चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है और इस चिन्ह को जो है एक ही पत्थर से काटकर बनाया गया है जिसके चारों ओर सिंह है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था किसने? आंसर है ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों का निम्न कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति का समाविष्ट करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी समानता का अधिकार। दोस्तों, अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया एंड पहला ऑप्शन जो है धर्म का अधिकार वो अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 के अंतर्गत वर्णित है और समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 एवं 18 के अंतर्गत वर्णित है। जबकि स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19, 19A, 19B, 19C, 19D, 19E तथा 19G के अंतर्गत वर्णित है। जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नीति निर्देशक तत्व में यह कथन क्या किसका है? यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैंटीसा। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत को है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसका वर्णन जो है संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के तहत किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी सोन नहर, जिसका निर्माण हुआ था 1874 ईस्वी में और यह जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और सोन नदी जो है वो 780 किलोमीटर की यात्रा तय करके पटना के समीप गंगा नदी में जाकर मिलती है। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन प्रचार के लिए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों को कितने दिनों का समय मिलता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 सप्ताह। भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो थे वो नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध चुने गए थे और भारत के राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक कहा जाता है और राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है और राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है वो 5 वर्षों के लिए होती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक वर्ष में कम से कम कितने बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी कम से कम 2 बार। तो राष्ट्रपति को यह देखना होता है कि 2 सत्र के बीच की अवधि 6 माह से अधिक नहीं हो। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अधीन अध्यादेश निकाल सकता है। अगला क्वेश्चन, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए भिखारी ठाकुर को। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी भाषा के सबसे बड़े साहित्यकार के रूप में जाना जाता है और भिखारी ठाकुर का विदेशिया एक प्रसिद्ध नाटक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मगुप्त, जो कि गुप्त काल के एक महान खगोलविद थे। इस
और ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है ब्रह्म सिद्धांत। इस पुस्तक में यह लिखा गया है कि पृथ्वी अपने प्रकृति के कारण सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। और आर्यभट्ट भारतीय नवक्षेत्र वेदा और गणिताचार्य थे। अगला क्वेश्चन, सरल लोलक का आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा यदि। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोलक का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए। लोलक को पृथ्वी के तल से ऊपर और नीचे ले जाने पर आवर्तकाल हो जो बढ़ जाता है। और यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाए तो वहाँ भारहीनता के कारण घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उसके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। दोस्तों, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वह दर्पण के पीछे काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा समान दूरी पर बनता है। और इसे निकालने का फॉर्मूला है कि वस्तुओं के प्रतिबिंब की संख्या इक्वल टू होगा 360 बाय थीटा माइनस 1। तो यहाँ थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो 360 बाय 90 और माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। जब हम कमरे के अंदर बैठे होते हैं तो यद्यपि हम बाहर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते तो नहीं हैं, परंतु उसकी आवाज़ का अवश्य सुन लेते। इसका कारण क्या है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विवर्तन, मतलब डिफ्रैक्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति चुंबकीय है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोहा। अगला क्वेश्चन, टीवी सेट चलाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले रिमोट कंट्रोल यूनिट में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म तरंगे। 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर की तरंगे सूक्ष्म तरंगे कहलाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिट्स में। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है और कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई जो है वो बिट होती है। और बाइनरी इकाई के संक्षिप्त शब्द 0 और 1 को बिट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो क्या कहते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समस्थानिक कहते हैं उसे, आइसोटॉप्स कहते हैं। दोस्तों, अगला ऑप्शन है बी, संभारिक। तो संभारिक समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को संभारिक कहते हैं। अगला है समावेयी, मतलब आइसोमेर्स। जब दो या दो से अधिक तत्वों के जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है तो उसे समावयवता कहा जाता है। और अगला है समन्यूट्रॉन। जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसे समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, NaOH, जिसे व्यापारिक नाम इसका हो जाएगा कास्टिक सोडा। और NaCl को रासायनिक नाम जो है उसका सोडियम क्लोराइड है तथा व्यापारिक नाम इसका है साधारण नमक। और NaHCO3 इसे रासायनिक नाम के रूप में सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं तथा व्यापारिक नाम इसका होता है खाने वाला सोडा। और अगला ऑप्शन जो है NaCO3, इसे जो है रासायनिक नाम जो है सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं तथा इसे व्यापारिक रूप में हम लोग धोने वाले सोडा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्त्रियां करती हैं जो पुरुषों में होता है। और यह रोग सर्वप्रथम ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुई थी। अगला क्वेश्चन, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन,
ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के लिए पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल अपघटन मतलब हाइड्रोलिसिस। अगला क्वेश्चन, शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के द्वारा, जो कि 78 ईस्वी में चालू किया गया था, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। और कनिष्क जो थे वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। कनिष्क के राजकवि का नाम अश्वघोष था और कनिष्क की राजधानी जो थी वो पेशावर थी। अगला क्वेश्चन, मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत में। और रामायण महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। अगला क्वेश्चन, दूरसंचार मंत्रालय द्वारा बिहार में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिशा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र कौन सा था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जगदीशपुर। तो दोस्तों आज मैंने आपको कराया फिर से 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और शेयर करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाले लेटेस्ट जितने भी सीरीज़ है उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।